और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन्हें इनके मूल्य के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। तैयार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए 1.5 रुपए, बी 2.25 रुपए, सी 2.5 रुपए और डी 2 रुपए। 1.5 रुपए, 2.25 रुपए, 2.5 रुपए, 2 रुपए। और हो गया है समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए सही क्रम में। सबसे पहले आते हैं ए 1.5 रुपए, फिर आता है डी 2 रुपए, उसके बाद बी 2.25 रुपए और अंत में सी 2.5 रुपए। यह है सही क्रम। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल एक, वीरेश चौधरी। अरे वाह, बस ये मत किया कीजिए भाई साहब। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। वेल डन। कमन सिंह। फास्टेस्ट फिंगर प्रतियोगिता जीत करके मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं एक लेक्चरर जिनका नाम है वीरेश चौधरी। ये होडल हरियाणा से हैं। वीरेश जी बचपन में बहुत शरारती थे, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इतना बता दें कि इनके पास एक नहीं बहुत सारी डिग्रीज हैं, और अब इन्हीं से पूछते हैं कि उनके बारे में कितनी डिग्रीज हैं भाई साहब आपके पास। या आप बताइए या हम आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बना हुआ है वो दिखा दें जनता को। वीडियो दिखा देते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। मेरा नाम वीरेश चौधरी है। मैं होडल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस एंड चेस खेलता हूँ और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एक लेक्चरर के पद पे काम करता हूँ। फर्स्ट टाइम जो मुझे देखता है वो तो पहले लेक्चरर नहीं समझता आप लेक्चरर हो, और फिर एज नहीं लगता है उसको, इतनी एज इतनी है आपके। शादीशुदा तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली शादियों में जाता हूँ या कोई नया प्रोफेसर आता है कॉलेज में तो पूछता है कि शादी के बारे में क्या विचार हैं, कब करने वाले हैं, तो उनको बताता हूँ सर मैं शादीशुदा नहीं, 3 बच्चे भी मेरे हैं। मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी अचीव किया है मैंने, और अब मेरा एक सपना था केबीसी में आने का, वो भी शायद अब पूरा हो चुका है और मैं जल्दी हॉट सीट पर आकर उस सपने को पूरा करूँगा। ऊपर वाला हर एक को लक्ष्मी जी नहीं देता है, और बेटियों के रूप में जो लक्ष्मी जी मेरे घर में आई हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा हासिल करूं जो केबीसी से मैं जीत के जाऊं अमाउंट। उसमें से एक बेटी जो मेरी है वो साइंटिस्ट बनना चाहती है, वो साइंटिस्ट बने, और सेकंड जो है उसे मैं ओलंपिक के लिए तैयार करूं, और दोनों बेटियों के साथ में जो गर्व का जो मेरा सीना है वो और चौड़ा हो जाए। क्या बात है। अपनी डिग्रीज के बारे में तो आपने चर्चा की नहीं, तो अब आप ही बताइए। सर फर्स्ट मैंने BBA किया, फिर मैंने PGDBA किया, इट्स लाइक MBA, एंड देन MA हिस्ट्री, MA हिंदी एंड B.Ed, एंड आफ्टर दैट नेट। आई एम लुकिंग कहाँ से समय निकाला इतना सब करने के लिए? सर सब कुछ हो गया। 29 ईयर्स अभी मेरी एज है, 3 बच्चे हैं, बीवी है, इतनी सारी डिग्रियां हैं। बस अब जो बचा हुआ था वो आज आपने पूरा कर दिया यहाँ बैठाकर। बहुत बहुत बधाई आपको वीरेश जी। जी जी। आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ आए हैं? जी सर। कौन कौन है वहाँ पर? माता जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मामा जी का बेटा है, कज़न है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं देव कुमार जी को, जो कि आपके चाचा हैं। जी प्रणाम करता हूँ आपको सर, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत। आप इतना हर एक स्पोर्ट्स को नहीं, क्रिकेट ही नहीं, आप बॉक्सिंग को भी, और कबड्डी में आपकी टीम है। जी जी जी। तो ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग 10-12। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी देश की पहचान अपना उनका एक रहस्य होता है, अपनी संस्कृति होती है, सब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के ज़माने में हमने देखा है कि स्पोर्ट्स के साथ एक देश की जो एक पहचान है वो प्रबल होती है। जी सर। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे खेल हैं जिसमें हम प्रबल होते जा रहे हैं, उसमें भारत का नाम जो है वो उज्जवल हो। क्रिकेट में अगर हम पहले हैं तो उसका नाम उज्जवल होना चाहिए। भाई साहब, आपने फिल्म वगैरह में प्रवेश करने का कोई प्रयत्न किया हो? हाँ सर, किया एक्टिंग था। वगैरह किया है आपने? जी सर, किया था। कहाँ पर? सर एक्चुअली मैं दिल्ली में एक एग्ज़ाम देने गया था। जी जी। तो उस एग्ज़ाम के बाद जैसे मैं आ रहा था, एक्चुअली मेरा मेन काम तो मेरा ऑडिशन देना ही था। वो तो एग्ज़ाम तो एक बहाना मिल गया मेरे को। जी जी। दिल्ली में सब इंस्पेक्टर का था एग्ज़ाम था, पुलिस का। तो दे के आ रहा था, तो देखा तो वहाँ पे ऑडिशन जहाँ पे जाना था पहुँचा मैं, तो वहाँ पे अंदर गया ऑडिशन देने के लिए।
तो वहाँ ज्यूरी थे, तो उन्होंने कहा कुछ एक्टिंग करके दिखाइए, तो आप किस एक्टिंग करेंगे? मैंने कहा सर आप जो कहेंगे हम वो कर देंगे आपके लिए। उन्होंने कहा अच्छा आप किसी जानवर की एक्टिंग करके दिखाइए। जानवर की एक्टिंग? जी सर, जानवर की एक्टिंग। मैंने कहा हम बंदर से ही तो इंसान बने हैं, कोई बात नहीं कर लेते हैं। मैंने कहा गोरिल्ला चलेगा? हाँ। उन्होंने कहा हाँ दौड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो सर वो जो बैठे हुए थे, टेबल वगैरह थी, पानी वगैरह रखा हुआ था, तो मैं गोरिल्ला की तरफ कूद के गया, उनकी सारा पानी वानी फेंक के उनके पीछे कूद गया और फिर स्टेज पे आ गया। फिर उसके बाद सर क्या? उसके बाद उनका कॉल आया था, तो लेकिन उस टाइम में नेट की तैयारी कर रहा था एग्जाम्स की, तो मैंने घर वालों को बताया ही नहीं। जी जी। क्योंकि फादर मदर को छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता था उस टाइम पे, कि उनको ज़रूरत है मेरी, अभी मैं अकेला ही उनको संभालने के लिए, तो इसलिए मैं गया नहीं। वेल डन। अभी जो फैमिली गई थी वो हरियाणा से थी। जी। हमारी जो फैमिली है उसके बिल्कुल उल्टा है। ओ क्यों? हमारा सारा परिवार पहले से ही, मेरे पिताजी, इनके दादाजी, वो भी फिल्में बहुत देखते थे, उनके पास भी काफ़ी डिग्रियां थी। पहले बड़ी बहन को जो लड़का हुआ तो उन्होंने उनका नाम रख दिया अभिषेक। फिर मेरी छोटी बहन थी, उनकी लड़की हुई, उन्होंने श्वेता रख दिया। वाह। हमारा पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा फैन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। प्रसून जोशी takes over from Pehlaj Neelani. He is a national award-winning lyricist known for films such as तारे ज़मीन पर, भाग मिल्खा भाग, नीरजा। अब इनको CBFC का चेयरमैन बनाया गया है पहलाज नेहलानी जी की जगह पर।